आजकल अगर उद्यमी करके आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है एक उद्यमी की? वो होती है अपना गोल क्लियर होना। मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ कि आप एक बार रायगढ़ जाके आइए तो आपको समझ में आएगा कि एक विजन क्या हो सकती है। आज जरूरत है हमें भी बहुत अच्छी ऐसी पार्टनरशिप करने की, एफिलिएशन करने की, एसोसिएशन करने की, ताकि सबका एक गोल बने। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं जहाँ पे बहुत इंटरनेशनल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है। उस टाइम भी ग्लोबल कंपटीशन थी, पुर्तगाल थे, अंग्रेज थे, 3 मुगल साम्राज्य थे, फिर भी शिवाजी महाराज ये सब उन्होंने स्थापित किया। मेरा कहना क्या है कि अगर ऐसे गोल रखते हैं हम, तो हम भी वो कर पाएंगे जो शिवाजी महाराज कर पाए थे। हम हिंदवी स्वराज की नहीं, खुद का तो एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से अलग पहचान करके दे रहा हूँ। एक जो आज के ज़माने में अगर वो जन्म लेते थे तो एक दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी होते थे। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। महज 50 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया जो कोई असामान्य व्यक्ति ही कर सकता है। हालांकि वो सामान्य ही व्यक्ति थे, लेकिन उनका काम असामान्य रहा है। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिर्फ 100 एक हम उनके साथी थे और एक कुछ गाँव की उनके पास ये थी, कलेक्शन का काम था। ऐसे एक जवान ने डिसाइड किया कि मुझे हिंदवी स्वराज स्थापित करना है, जो उन्होंने स्थापित करके बताया। 1680 में उनका जन्म हुआ। जिजाबाई जो है उनकी माता, उन्होंने उनको ऐसे संस्कारित किया और उनमें ये प्रबल इच्छा निर्माण की कि भाई तुझे भी एक इस गुलामी से आज़ादी पाना है और एक अपना हिंदवी स्वराज्य बनाना है। आजकल अगर उद्यमी करके आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है एक उद्यमी की? वो होती है अपना गोल क्लियर होना। अपना उद्देश्य में बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, मुझे क्या हासिल करना है। शिवाजी महाराज का ये उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। 16 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना है, जो बिल्कुल स्पेसिफिक गोल था, जो गोल टाइम बाउंड भी था। तब तो कोई गूगल ऑर्गेनाइज़र या फिर ऐसा कोई नहीं था व्यवस्था कि जहाँ पे वो टाइम बाउंड गोल निर्धारित कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने तय किया था कि जिन्होंने ये लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही, वो उनकी माता के सामने ही हिंदवी स्वराज्य स्थापित हो, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। स्वराज्य जब स्थापित हुआ उसके 15 दिन बाद ही जिजाबाई नहीं रही। तो गोल टाइम बाउंड भी था, गोल ऑफकोर्स चैलेंजिंग भी था। 5 जगहों से आक्रमण हो रहा था अपने स्वराज पे। मुगल शाही, निजाम शाही, फिर गोलकोंडा के सल्तनत से भी उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था। पुर्तगीज़ लोग भी आए थे, अंग्रेज़ भी आ रहे थे, और इनको सबको सामना करने वाला सिर्फ अकेला शिवाजी महाराज थे। लेकिन उन्होंने वो एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, नहीं हमें करना तो है। कोई साथ में नहीं था, कोई ऐसे कोई बहुत वेपन्स थे या हाथी घोड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक डिटर्मिनेशन था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मुझे करना है, जो एक उद्यमी में होना बहुत ज़रूरी है। और उसके प्रति वो बिल्कुल, जिसको कहे ना, 100% कमिटेड थे। अब ये गोल जो है वो चैलेंजिंग तो था ही, और वो मेजरेबल भी था। मैं छत्रपति कहलाने के कब लायक हूँगा ये उनको पता था, और तभी उन्होंने खुद को छत्रपति करके घोषित किया। लगभग सब किलो की संख्या जो है, जो जिन्होंने जीते या उनके ऊपर अधिकार, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, ऐसे 370 किले हैं। आपको पता भी होगा 2 बार शिवाजी की बड़ी करारी हार भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ही री एस्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड ए हिंदू एम्पायर। तो ये गोल मेजरेबल था उनका। हालांकि एक प्रसंग ऐसे आया था, खुद जिजाबाई ने भी ऐसे उनको कहा था कि भाई अभी तुम यू कैन डिक्लेयर योर सेल्फ एज ए छत्रपति,
वो बोले कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे दिल में ये है, चुभन है कि वो जो पन्हाड़ा है वो हमारे राज्य में वापिस आना चाहिए। वो आएगा तो ये स्वराज जो है ये हम परिपूर्ण या फुलफिल कहा जा सकता है। अपने लोगों को संदेश दिया तो फिर फर्जंद ने वो किला जीत लिया। तो फिर शिवाजी महाराज ने खुद का एक राज्याभिषेक किया और घोषित किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज। तो गोल मेजरेबल था, गोल एक्शन ओरिएंटेड था उनका। उनके दिमाग में पूरा प्लान था कि किस तरह आगे जाए, कौन से के शुरुआत उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल से किले से की, जहाँ पे आप अगर कभी गए तोरना में तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन अपने लोगों के दिल में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसके हिसाब से उन्होंने वो किला जीता। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे किले जीते। तो एक्शन ओरिएंटेड था और उनकी वो जो गोल था वो विजिबल था। कभी अगर आप रायगढ़ गए, मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ कि आप एक बार रायगढ़ जाके आइए, तो आपको समझ में आएगा कि एक विज़न क्या हो सकती है। हालांकि वो बहुत पूरा जला हुआ है, खंडित है, लेकिन फिर भी एक विज़न तो आपको देखने मिल सकती है। क्या विज़न थी इस व्यक्ति के, और वो विज़न उनका इतना था, तब तो कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई प्लानर नहीं था, फिर भी उन्होंने इस तरह अपने सभागृह का प्लान किया कि जहाँ पे 800 फीट पे खड़े रहने वाला आदमी को भी अपना आवाज़ जा सके। कोई एकॉस्टिक यंत्रणा भी नहीं थी। अपने एंटी चैम्बर ये कंसेप्ट उन्होंने लाई कि भाई अपने जो कुछ गिने चुने लोग अष्टप्रधान थे उनके साथ कुछ मीटिंग्स लेनी थी, तो उसके लिए एक एंटी चैम्बर भी उनका था। रानियों के लिए अलग अलग महल थे। उन्हें इतना प्लान करके रखा था कि भाई अपने सैनिक भी जो है जब अगर कुछ खरीदारी करने जाए तो उनको घोड़े पे बैठ के भी वो खरीदारी कर पाएंगे, इस हिसाब से उन्होंने अपने बाजार का निर्माण भी किया था। उनका इतना विजय, रायगढ़ जो किला उन्होंने अपनी राजधानी के लिए चुना, उसके पहले राजगढ़ का उन्होंने चयन किया था, लेकिन राजगढ़ से वो विजिबिलिटी उनको नहीं आ रही थी और वहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम था। तो शिवाजी महाराज ने और राजधानी जो है वो रायगढ़ में करने का फैसला किया। उसका एक मेन इम्पोर्टेंट रीज़न था कि वहाँ पे बैठ के आप 6-7 किलो की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे बैठे उनको समझ में आ सकता है। इस हिसाब से उनका ये था, विजनरी कितना हो सकता है आदमी। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जब उनका राज्याभिषेक था तब 2 हाथी थे। कोई अंग्रेज़ वहाँ पे जब आए थे वो बोले यार यहाँ पे आदमी का आना मुश्किल है, वहाँ पे ये 2 हाथी कहाँ से आए। कि लोगों ने बताया कि जब ये बहुत छोटे थे हाथी तब उनको पैदल ही लाया गया था। कितना विजन था कि भाई ये बड़े हाथी ही हमारे महाराज के राज्याभिषेक के टाइम रहेंगे। गागा भट्ट को काशी से बुलवाया गया था, गंगा जल लाया गया था। ये कितना प्लान्ड एक्टिविटी था, आप सोचो तो सही। ये आजकल यही प्लान की बहुत ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा सा टीम बिल्ड करते हैं एंटरप्रेन्योर। तो शिवाजी महाराज ने भी एक टीम बिल्ड किया था। जब उन्होंने स्वराज बनाने की जब सौगंध ली थी तब अपने गिने चुने 100 साथियों को लेके वो रायरेश्वर को गए थे, वहाँ पे वो सौगंध ली थी। जो 100 साथी उनके थे वो उनका भी गोल बन गया। वो गोल की ओनरशिप वो 100 लोगों की भी हो गई। सिर्फ वो गोल शिवाजी महाराज का नहीं रहा, सबका हो गया। कितने सारे दाखिले आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो उनके लिए जान देने के लिए कोई परवाह नहीं करते थे, जबकि मालूम रहता था कि अभी हम मर जाएंगे। क्या बाजी प्रभु को मालूम नहीं था कि मैं मरूंगा? जब खाली 100-200 लोग उसके साथ थे जला, जबकि सिद्दी जोहर जो था वो 25-30 हज़ार लोगों को लेके उनका पीछा कर रहा था, तो उनका मरना तो तय था। उसके बाद में शिवा काशिद जो शिवाजी का रूप लगा के आगे बढ़ रहा था, वो उसको भी मालूम मुझे पकड़ने वाला है ये सिद्दी जोहर, मुझे तो मौत यही सज़ा होने वाली है। ये मालूम होने के बाद भी ये लोग तैयार होते थे। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी छोड़ के तानाजी
कोंडाना किला जीतने को चला गया। ये कमिटमेंट कहाँ से आई? शिवाजी ने ये स्वराज का गोल है वो सबका कर दिया था। आज ज़रूरत है हमें भी बहुत अच्छी ऐसी पार्टनरशिप करने की, एफिलिएशन करने की, एसोसिएशन करने की, ताकि सबका एक गोल बने। क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं जहाँ पे बहुत इंटरनेशनल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है। उस टाइम भी ग्लोबल कंपटीशन थी, पुर्तगाल थे, अंग्रेज थे, 3 मुग़ल साम्राज्य थे, फिर भी शिवाजी महाराज ये सब उन्होंने स्थापित किया। मेरा कहना क्या है कि अगर ऐसे गोल रखते हैं हम, तो हम भी वो कर पाएंगे जो शिवाजी महाराज कर पाए थे। हम हिंदवी स्वराज की नहीं, आप खुद का तो एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे हम बॉस हो गए। इतनी क्लैरिटी हमारे अंदर अगर आ गई तो मेरे ख्याल से पूरा अपना भारत देश सुपर पावर होने में कोई टाइम नहीं रहेगा। मेरा कहना यह है कि अगर जब मैं अभी 39 सालों से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन दे रहा हूँ, वो मुझे पूछते हैं भाई सर कौन सी किताब पढ़े। हालांकि मैंने खुद भी एक किताब लिख दी है, लेकिन जब मुझे कोई पूछता है तो मैं उनको बताऊँ भाई एक ही किताब पढ़ो, शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ो। उससे अच्छा और कोई किताब मुझे पता ही नहीं है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है, वो आपको पूरा उसका दाखिले के साथ आपको समझ में आ सकता है। इतना विजनरी पर्सन आज अगर हमारे अंदर रह गए और अगर हम उनको याद करते हैं, उनके नाम से हम जॉब के लिए जाते हैं, भाई उनके नाम लेके हमारा भी एक अपना एक एम्पायर बनाने का अगर हम सोचते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे आज शिवाजी की बहुत ज़रूरत है हमें। आज हमारे हिंदुस्तान को एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। वो एंटरप्रेन्योर शिवाजी महाराज जैसे कि कुछ भी नहीं था फिर भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। 2 बार बहुत बड़ी हार हुई उनकी। पहले तो इनिशियल पीरियड में पन्हाड़ा उनके हाथ से चला गया, तब भी उन्होंने हार मान ली, तय कर लिया, एक सुलह कर ली। फिर बाद में पुरंदर तो गया था, तब तो सब कुछ गया था, सब कुछ 27 किले गए, 3.5 लाख होन जो जिनके पास जितनी संपत्ति वो भी चली गई। अगर शिवाजी महाराज की जगह कोई और होता तो शायद सुसाइड कर लेता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने फिर रीएस्टैब्लिश किया और हिंदवी स्वराज्य स्थापित करके बताया। गोल के प्रति अगर आपकी निष्ठा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही वो प्रोग्रामिंग होता है कि ये करना ही है। शिवाजी महाराज को तो कितनी सारी तकलीफें थी, शारीरिक भी उनकी बहुत सारी बीमारी थी, संधिवात था। आजकल देखो हम थोड़ी भी मोटरसाइकिल पे 2 व्हीलर पे घूमते तो हमारी पीठ बदन दर्द करता है, वो तो घोड़े पे इतना कुछ घूमे हैं। और हिंदुस्तान में आप आगरा से लेके दक्षिण में आप तंजावुर तक जाओ या फिर पुरी तक जाओ या आप कहीं वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, यू विल फाइंड शिवाजी महाराज वहाँ पे पहुँचे थे। अगर थोड़ा और जीवित रहते तो शिवाजी महाराज पूरे हिंदुस्तान में जाते थे। मेरा कहना क्या है कि इस तरह से वो खुद से कॉम्पीट करने वाले इंसान थे। एक असामान्य लक्ष्य सामने रख के उन्होंने ये सब किया। वो पूरा माइंडसेट उनके पास था और वो स्किल सेट उन्होंने डेवलप किया था। एक माइंडसेट कितना पॉजिटिव होना चाहिए आप सोचो तो सही। एक विजन, एक गोल रखने का उनका जो सब अगर इतिहास देखेंगे तो मेरा कहना है कि हम सब लोग खाली उनका इतिहास मत पढ़े। हमारे मराठी में कहावत है, शिवरायांचे 8वा रूप त्यांचा 8वा प्रताप। उनको उनका प्रताप, उन्होंने जो कुछ किया, अगर हम दिल जान से अगर हम अपनाते हैं, एक कोई चीज़ भी अगर हम अपना लेते हैं तो हम अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। उनके अंदर वो सब क्वालिटीज़ थी। अभी क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के? एक रिस्क टेकिंग। शिवाजी महाराज भी एक और उद्यमी जो थे उनकी तरह एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले थे। जब उनको पता चलता था कि भाई यहाँ पे हम पॉसिबल है तो वही वो जाते थे, वही युद्ध करते थे। अफजल खान के समय
एक बड़ा संकट आया था, सब लोग डर गए थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने तय किया कि नहीं, इसको सामना करना है और इसको मारना भी है। वो बहुत प्लान करके उन्होंने उसको मारा। उसका एक अलग स्टोरी, एक अलग एपिसोड बन सकता है। शिवाजी महाराज का चरित्र इतना महान है कि एक एक चैप्टर पे एक एक एपिसोड बना सकते। कितना फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग था ये। आगे उनका, जिसको हम कहते हैं ना, वो रिएक्टिव थिंकिंग वाले नहीं थे, प्रोएक्टिव थिंकिंग वाले थे। ये क्या कर सकता है आगे, उस हिसाब से पूरा प्लानिंग करते थे। उनका एक फॉर्मूला था रिस्क टेकिंग का, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इसकी तैयारी रखें। अफजल खान क्या कर सकता है, पीठ पे वार कर सकता है, तो चिलकत डाल के गए। अफजल खान क्या कर सकता है, अपनी दाढ़ी खींच के यहाँ पे वार कर सकता है, तो शिवाजी महाराज ने दाढ़ी निकाल के गए। तो ये सब प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट है। अपना हाथ जो है ये उसके गले में तो जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत ऊंचा भी था और मोटा भी था। अपने हाथ कहाँ जाएंगे, जब उनको हम गले लगेंगे तो कहाँ जाएंगे। उनको पता चला कि हमारे हाथ तो उसके पेट की तरफ जाएंगे, तो पेट में घुसने वाले कुछ चाहिए। तो शेर के नाखून को जहर लगा के वो हाथ में रखे थे, बोटों में लगाए थे, और वही उसके पेट के अंदर डाले, उसको मार दिया। ये रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। शिवाजी महाराज कभी कतराए नहीं रिस्क लेने से। हर जब लड़ाई को जाते थे शिवाजी महाराज, तब बताते थे, अगर मेरा कुछ हो गया बुरा तो इस तरह से राज करो। हो सकता है कि हर लड़ाई उनके लिए तो आखिरी लड़ाई हो सकती थी। उस हिसाब से उनका प्लानिंग था। मेरा कहना क्या है कि ये सब बातें अगर धीरे धीरे करके अगर आप एक शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़े ना, तो वो सब बातें आपको ध्यान में आएंगी कि एक उद्यमी बनने के लिए, एक उद्यमी करके सक्सेसफुल होने के लिए क्या लगता है। देखो, आप कितना जीते हो इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं है, कैसे जीते हो, उसमें क्या करते हो। 1630 से 1680 सिर्फ 50 साल, लेकिन 50 साल ऐसे कर्तृत्व किया है कि 5000 साल भी हम शिवाजी महाराज को नहीं भूल पाएंगे। ये करने की ताकत हम सब में है। शिवाजी महाराज हमारा एक प्रातिनिधिक स्वरूप है। अगर हम भी उनकी तरह काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम हमारा एटलीस्ट एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू।